एक एक वर्ग के नाते, किसानों के नाते बहुत काम किए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिसका मैं उल्लेख करूंगा, मैं 7-8 काम ऐसे उल्लेख करूंगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 साल में 8 कमाल जैसे कह सकते हैं ना, इस प्रकार के काम बहुत हैं। कई बार हमारे डीपीआर साहब ये कहते हैं कि जब कभी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती तो मुझे समझ नहीं आता क्या छोड़ूं क्या निकालूं, सैकड़ों की संख्या में इनके सामने, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है। फिर भी कोशिश करके हमने कहा कि प्रमुख 8, उसके बाद कुछ और उल्लेख करेंगे। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को, यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है, उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए, और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को ही पता लग जाता है, सरकार को भी पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को कि हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ, और खाली क्यों छोड़ी है। कुछ किसान योजना से खाली छोड़ते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, कहीं पानी भरा हुआ है नहीं बिजाई होती है, कहीं बीज बोया है पैदा नहीं हुआ है। तो ऐसे कई जो बातें रहती है, तो हर एक एकड़ का हमारे पास समाधान चाहिए कि हम उसमें कैसे जमीन इसकी ठीक कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपज को खरीद सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। वैसे तो ये सारे कार्यक्रम जो है ना आईटी के ऊपर आधारित हैं। हमने इन सारे सिस्टम में आईटी का उपयोग इसको बड़ी मात्रा में बढ़ाया है। यानी कभी समय था आईटी लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज थी कि एक लोगों को आश्चर्य लगता था कि ये भी सिस्टम है, ऐसा भी बन सकता है। हम भी छोटे होते थे तो मोदी जी ने शौक लगा दिया हमको कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर करते करते आज सारी चीजों का ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याओं की आधी से ज्यादा समस्याएं इसमें हम हल कर सकते हैं। डाटा जितना हरियाणा में हमने इकट्ठा किया है इतना शायद ही किसी प्रदेश ने डाटा इकट्ठा किया, बल्कि हमारे सर्वर छोटे पड़ गए हैं, नए सर्वर्स की नया स्पेस खरीदने की योजनाएं बन रही है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को हमने बढ़ाते हुए ऑनलाइन सेवाएं लगभग 42 विभागों की 547 ऑनलाइन सेवाएं ये अंत्योदय सरल पोर्टल पर, यानी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अटल सेवा केंद्र जिसको सीएससी कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से गांव में बैठा हुआ भी किसी भी सेवा का लाभ वो वहां से उठा सकता है। तो एक क्रांति ऐसा लोगों को लगता है कि जो चीज हम धक्के खा करके दफ्तरों में जाते थे, दस्तावेज देते थे, और जितनी भी उनकी परेशानियां होती थी, कोई चंडीगढ़ भागता था, कोई कहीं भागता था, आज उनके गांव में बैठे हुए उनकी समस्याओं का हल होने लगा है। 12 लाख तो मैं कहता हूँ सीएम विंडो में जो लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस दी है 12 लाख के लगभग आई हैं पिछले 8 साल में, एवरेज 1.5 लाख हर महीना। तो उनका समाधान लगभग 90% लोगों का समाधान उससे अपने आप ही होता है। कुछ लोग हैं लंबा चलता है, कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, वो फिर बातें आते हैं, हम उनका पॉलिसी बना के कोई और किसी प्रकार की स्कीम ला करके और हम उनको हल करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा लाभ, प्रत्यक्ष आलोचना हमारी इस बात के लिए करता रहा है क्या कि हम होते थे तो हमारे यहाँ लोग आते थे, भीड़ लगी होती थी, इनके यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। जबकि हमारा एजेंडा है कि हरियाणा का कोई व्यक्ति ये बार बार चंडीगढ़ के चक्कर काटे तो क्यों काटे। नहीं तो यही मैं जब 1998 की बात है, जब रामविलास जी शर्मा शिक्षा मंत्री होते थे, बंसीलाल जी की सरकार थी, 20% अध्यापक जब ट्रांसफर होते थे ना, 20 से 30% 4th फ्लोर भरा रहता था, सीएम के ऑफिस का भी और जो शिक्षा विभाग का ऑफिस वो भी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हमने उसी समय तय किया था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे, और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में आज एक बार उनसे ऑप्शन ली जाती है, यथासंभव उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको स्थान दे दिया जाता है। मोर देन 90% लोग जो हैं, टीचर्स जो हैं, टीचर्स का तो अन्य विभाग भी, हमने जिन विभागों में पहले तो 300 से ऊपर संख्या थी उनको ऑनलाइन किया था एक कार्डर के नाते, अब हमने 80 की संख्या तय कर दी है कि अगर किसी एक कार्डर में 80 से ज्यादा संख्या है पूरे प्रदेश में, उनको ऑनलाइन करेंगे। हाँ, उससे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिवली करना पड़ता है कि ऑनलाइन का सिस्टम बनता नहीं है, तो बहुत कम संख्या हो तो वो फिर मैनुअली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किया जाता है। तो एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये भी हमारा जो है एक बहुत यूनिक सिस्टम है, जिसका दूसरे प्रदेश अध्ययन करके गए हैं और कई प्रदेशों ने इसको लागू कर भी दिया है।
इसके बाद अगर मैं कहता हूं तो वो है गांव में लाल डोरा के अंदर लोगों की जो जमीन थी और उसको उनका मालिक अधिकार नहीं था, मालिकाना हक देने के लिए लाल डोरा समाप्त किया, सर्वे कराया और उनको ड्रोन सर्वे के बाद उनको मालिक बनाया, उनको रजिस्ट्रियां करा दी हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रॉपर्टी को अपना कहने में तो उसको आनंद आता ही है कि मेरा घर है, फिर उस पर वो लोन ले सकता है, बेचे तो रेवेन्यू में उसको रजिस्ट्री के नाते से भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अब उसको यानी उसको ये कोई नहीं कह सकता कि जमीन तो पंचायती है किसी और की है। तो इसलिए और ये स्वामित्व स्कीम ऐसी बनी, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने अब सारे देश में लागू किया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार हमारी योजनाओं की प्रशंसा वो कर चुके हैं, तो इसलिए हम इन पर लगातार लगे रहते हैं। और अगर इसके बाद में कोई बात कहता हूं तो वो है गांव में 24 घंटे बिजली। हमारा गांव जगमग गांव, यानी 2014 में जो आज हमारे पास आंकड़े हैं, सिर्फ 538 ऐसे गांव थे जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। और वो भी कैसे मिलती थी, क्यों मिलती थी, उसके पीछे का 514 उसका भी एक विषय ध्यान में रहना चाहिए। कुछ गांव से जमीनें लेते थे वहां पावर हाउस बनाने के लिए, 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ पंचायत की जमीन लेनी है और साथ में कंडीशन होती थी कि हाँ इस गांव को हम 24 घंटे बिजली देंगे। वो 538 गांव ऐसे थे जहां जमीन लेके बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। खैर वहां भी 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी, नाम था 24 घंटे आएगी। हमने हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, प्रेम प्यार, यानी जिसको कहना चाहिए कैरेट एंड स्टिक, बोथ भी अप्लाइड। सख्ती भी की, जिन्होंने नहीं टाइम से बिल पे किए हैं और मीटर बाहर नहीं निकलवाए हैं तो बीच में कनेक्शन काटने पड़े, वो भी काटे। बाद में फिर अपने आप समझौता कि ठीक है जी हम कराएंगे कर दो। हाँ, सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया, बिजली की जो क्वालिटी है वो भी हमने अच्छी की। आज 5681 गांव आउट ऑफ 6225 इनमें 24 घंटे बिजली जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद कर रहे हैं और हमारी प्लान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 23 तक, हम जो है सभी 6200 गांव में 24 घंटे बिजली दे देंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। कुछ बचेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन टारगेट हमारा ये है। फिर गांव में एक काम जो और हम कर गए, सारे देश में कहीं नहीं हुआ और उसके लिए लड़ाई बहुत लड़ी, वो है पढ़ी लिखी पंचायतें। पंचायतों में अमूमन पंच सरपंच, मुझे तो पढ़ना नहीं आज ये कागज, मैं तो अंगूठा टेक आदमी हूं, जो उसने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया। और इसमें से करप्शन बहुत था, लोग छूट जाते थे, केसेस कोई भी होते थे उनके अगेंस्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता था। हमने उसमें 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, ऐसा उनके यानी जेंडर और उसको लेकर के, कास्ट को लेकर के कुछ थोड़ी छूट भी दी है।